प्रशांत जी ने बिहार को बदलने का संकल्प लिया है। सत्ता परिवर्तन नहीं, यहाँ व्यवस्था परिवर्तन करना है। सत्ता परिवर्तन से कुछ नहीं होगा। सत्ता तो परिवर्तन 5 साल में नीतीश जी 9 बार, 20 साल में 9 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन व्यवस्था वही का है। तो हम लोग व्यवस्था परिवर्तन का लड़ाई लड़ रहे हैं कि बिहार में इस बार बदलाव निश्चित है और प्रशांत किशोर जी की जन सुराज की सरकार बनेगी। जहाँ तक चिराग पासवान जी की सवाल है, चिराग पासवान जी को अब बिहार जनता बुला रही है। जब जनता बिहार में नहीं बुलाती तो चुनाव जीतते कैसे? बिल्कुल। अरे ये उनका स्लोगन है। मैं कह रहा हूँ कि अगर बिहार की जनता और हाजीपुर की जनता नहीं बुलाती तो जमुई से सांसद कैसे बनते? बिल्कुल। 14 और 19 जमुई से वो सांसद रहे हैं, 24 में अपने हाजीपुर आए हैं, हाजीपुर में भी उनको अपार बहुमत मिला है। तो जनता तो उन्हें चाहती है, लेकिन वो सिर्फ जुमला पर चाहते हैं कि हम इस बार जुमलाबाजी उनका नहीं चलेगा। अच्छी बात है उनका, लेकिन धरती पर उनका काम नहीं है। अभी 1-1.5 साल हो गया हम लगता है लोकसभा चुनाव का, वैशाली जिला में तो कोई काम नहीं हुआ। नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देखना शुरू कर दिए हैं वेब समाचार। और आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए वैसे शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो कि जनसुराज के महानार विधानसभा के भावी लोकप्रिय प्रत्याशी अरविंद राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे खास बातचीत कर हम जानने की कोशिश करेंगे कि जनसुराज की वर्तमान में वैशाली जिला में 8 विधानसभा सीट सहित पूरे बिहार में इस बार जो है 243 सीटों पे कैसी स्थिति आपकी पार्टी की रहने वाली है। क्योंकि जिला महासचिव के पद पे भी है, एक बहुत बड़ा आपको प्रभार भी सौंपा गया है। आप क्षेत्र में सक्रिय हैं, जन सरोकार से आपका लंबा जो है जुड़ाव रहा है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विवेकानंद जी, आपका स्वागत है मेरे यहाँ। आप आए, मेरा एक कार्यक्रम भी अभी है। चलिए, कार्यक्रम से पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ। हमारे एकमात्र पूरे बिहार में एक ही पार्टी है जनसुराज, जो अकेले 243 सीट पे चुनाव लड़ने का साहस की। बिहार में सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, सबसे पुरानी पार्टी भारत के लिए अभी देश में राजनीति में है, प्रधानमंत्री हैं उनकी बीजेपी। जदयू 20 साल से सत्ता में है, आरजेडी 25 साल की पार्टी है, 30 साल की। लेकिन उन लोगों ने साहस नहीं जुटाया कि मैं बिहार में अकेले 243 सीट पर लड़ूंगा। ये मैं प्रशांत जी का कार्यकुशलता और क्षमता है कि उन्होंने अकेले पूरे बिहार के 243 सीटों पे चुनाव लड़ने का मन बनाया। और यही नहीं है, हर विधानसभा क्षेत्र में मेरे पास संभावित 5 से 6 प्रत्याशी है। ऐसा किसी पार्टी के पास नहीं। आप वैशाली जिला का देख लीजिए, मेरे पास अभी 40 गो, वैशाली जिला में 8 विधानसभा में मेरे पास 40 प्रत्याशी हैं। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसके पास 5 प्रत्याशी। आप देख लीजिए, चाहे बीजेपी हो, चाहे जदयू हो, चाहे आरजेडी है। तो आप ये बताइए, प्रशांत जी ने बिहार को बदलने का संकल्प लिया है। सत्ता परिवर्तन नहीं, यहाँ व्यवस्था परिवर्तन करना है। सत्ता परिवर्तन से कुछ नहीं होगा। सत्ता तो परिवर्तन 5 साल में नीतीश जी 9 बार, 20 साल में 9 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन व्यवस्था वही का है। तो हम लोग व्यवस्था परिवर्तन का लड़ाई लड़ रहे हैं और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन इस बार होके रहेगा। जनता में जो उत्साह है, हम लोग जनता से जब रूबरू मिलते हैं, पंचायत में घर घर जाते हैं पार्टी के कार्यक्रम में, तो वहाँ लोगों में जो उत्सुकता है बिहार को बदलने के प्रति, इससे साबित होता है कि बिहार में इस बार बदलाव निश्चित है और प्रशांत किशोर जी की जन सुराज की सरकार बनेगी। एक तरफ देखा जाए तो जो है सत्ता पक्ष विपक्ष और खासकर जो है वर्तमान समय में बेरोजगारी एक अहम समस्या है। यहाँ के लोगों का पलायन जो है, खासकर जो है लेबर क्लास का काम करना हो या किसी अन्य रोजी रोजगार के चक्कर में हमारे युवा जो हैं काफ़ी तादाद में अन्य राज्यों पे आश्रित हैं। इसको लेकर जो प्रशांत किशोर जी, जो आपके पार्टी के जो मुखिया हैं, कह रहे हैं कि मेरी सरकार आती है तो हम इस पलायन को रोकने का काम करेंगे और बिहारियों को बिहार में ही सम्मान के साथ नौकरी उनको देंगे, रोजगार देंगे। इस पर आपका क्या रिएक्शन है? बिहार में एकमात्र ही ऐसी पार्टी है जिसने पलायन पे बोला। पलायन पे इसका प्रथम है कि भाई बिहार से पलायन बंद हो। बिहार को जो भी पार्टियां सत्ता चलाई, चाहे केंद्र में चाहे बिहार में, उसने बिहार को मजदूरों को फैक्ट्री समझा है। फैक्ट्री गुजरात में खुलेगा, लेबर बिहार से जाएंगे। फैक्ट्री दिल्ली में खुलेगा, लेबर बिहार से जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे प्रशांत जी का है कि भाई बिहार में पलायन नहीं हो। बिहार में 15,000 और 20,000 का रोजगार ये इन्होंने खुद देने का संकल्प लिया है कि जब मेरी सत्ता आएगी तो सबसे पहले मैं बिहार से पलायन को रोकूंगा। और आज देखिए, मेरे पलायन को बोलने के बाद आज सब पार्टी पलायन पर बोल रहा है। आप देख लीजिए कि सारी पार्टी आज, मैंने हंसी आती है कि हमारे जो आदरणीय माननीय उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, वो भी पलायन पर बोल रहे हैं।
भाई आप 20 साल से बिहार में सत्ता में हैं, आपने कभी पलायन पर नहीं बोला। जब प्रशांत जी बोल रहे हैं तो आरजेडी वाले भी बोल रहे हैं और जदयू बीजेपी वाले भी बोल रहे हैं। तो पलायन मेरी प्रथम मुद्दा है, शिक्षा मेरा प्रथम मुद्दा है, स्वास्थ्य मेरा प्रथम मुद्दा है कि भाई हमारे यहाँ न अच्छी हॉस्पिटल की व्यवस्था है, न इलाज का व्यवस्था है और न शिक्षा की व्यवस्था है। तो बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन प्रथम मुद्दा है हमारे पार्टी का। अच्छा, इधर देखा जाए तो यूट्यूबर मनीष कश्यप जी का आपके पार्टी में आने से जो है कहीं तक आपकी पार्टी मजबूत हुई है, चूँकि सामाजिक जन सरोकार से संबंधित मुद्दों को हमेशा सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो उसके विरोध में जो है आवाज़ उठाते रहे हैं मासेज लेवल पे मास के लिए। तो ये सब चीज़ों को लेकर जब ऐसे लोग आपके पार्टी से जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पार्टी के लिए हितकर है। जी, पर मैंने मनीष कल भी मैं देखा पार्टी कार्यालय में, मनीष कश्यप जी प्रशांत जी के साथ थे और ये सही बात है कि मनीष कश्यप जी को पार्टी में जुड़ने से बिल्कुल पार्टी के जनाधार में बढ़ोतरी हुई है और इसका प्रभाव बिहार के 243 चुनाव सीट पर पड़ेगा जी। खासकर महानार विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पे आपको क्या लगता है, इस बार जो है आवाम जो है परिवर्तन के मिजाज में है और चाह रही है कि जनसुराज जो है एक बेहतर विकल्प के रूप में है और मौका मिलना चाहिए। आवाम में चर्चाएं भी पुरजोर है आपके भी प्रत्याशी को लेकर, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरे बिहार में हर सीट पर जनसुराज ही एक विकल्प के रूप में है। परिवर्तन के मूड में लोग हैं तो जाएंगे कहाँ? दोनों पार्टी को लोग देख चुके हैं। पिछले 35 वर्ष में राजद की सरकार को भी देख चुके हैं, जदयू बीजेपी सरकार को भी देखे, तो बचा कौन? विकल्प लोगों के पास नहीं था तो मजबूरी में लोग कभी राम मंदिर का हवाला देके, कभी हिंदू मुस्लिम करके दोनों पार्टियां सत्ता में आई। अब एकमात्र विकल्प है, लोग भी चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो, विकास हो, तो एकमात्र जनसुराज ही विकल्प है। और जनसुराज पूरे महानार ही नहीं, मैं वैशाली जिला के 8 विधानसभा क्षेत्र से हम लोग चुनाव जीतेंगे और बिहार में जो सरकार बनेगी उसमें वैशाली जिला की अच्छी सहभागिता होगी। इस बार जो है आपकी पार्टी 243 सीट पे आपको क्या अनुमान लग रहा है? प्रशांत जी कह रहे हैं अर्श नहीं तो फर्श पे, अगर फर्श पे आप जाते हैं तो कितने सीटें आप जो है मुकम्मल कर पाएंगे? देखिए, हम लोग 243 पे लड़ रहे हैं और प्रशांत जी ने बराबर कहा है कि 120 और 130 सीट आएगा तो मैं अपनी हार समझूंगा। इसलिए जो बिहार में जो लोगों के बीच लहर और चर्चा है उस हिसाब से बिहार में हम लोग 200 से ऊपर सीट चुनाव जीतेंगे। एक तरफ आपके क्षेत्र से जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री सह सांसद चिराग पासवान जो है वो भी जो कह रहे हैं कि आवाम हमें बुला रही है, जो एनडीए गठबंधन का एक सहयोगी दल है, अब उनको लग रहा है कि बिहार की जनता अब उनको बुला रही है। इस पे आपका क्या रिएक्शन होगा एज ए नेता जनसुराज के बहुत जिला? जहाँ तक चिराग पासवान जी की सवाल है, चिराग पासवान जी को अब बिहार जनता बुला रही है। जब जनता बिहार में नहीं बुलाती तो चुनाव जीतते कैसे? बिल्कुल, अरे ये उनका स्लोगन है। मैं कह रहा हूँ कि अगर बिहार की जनता और हाजीपुर की जनता नहीं बुलाती तो जमुई से सांसद कैसे बनते? बिल्कुल, 14 और 19 जमुई से वो सांसद रहे हैं, 24 में अपने हाजीपुर आए हैं, हाजीपुर में भी उनको अपार बहुमत मिला है। तो जनता तो उन्हें चाहती है, लेकिन वो सिर्फ जुमला पर चाहते हैं कि हम इस बार जुमलाबाजी उनका नहीं चलेगा। अच्छी बात है उनका, लेकिन धरती पर उनका काम नहीं है। अभी 1-1.5 साल हो गया हम लगता है लोकसभा चुनाव का, वैशाली जिला में तो कोई काम नहीं हुआ। आपको कद की बात की जाए, सीएम चेहरा की बात की जाए, एनडीए गठबंधन जो है नीतीश कुमार जी के फेस पे लड़ रहा है, महागठबंधन तेजस्वी यादव का, आपकी पार्टी खुद के दमखम पे पूरे बिहार के जो समर्थन आवाम गरीब कुनबा की आवाज़ को लेकर जो है प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में चेहरा पे आपकी पार्टी आगे बढ़ रही है। आपके पार्टी के उदय कुमार सिंह जी जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं कि आपकी पार्टी खुद की बदौलत जो है सत्ता परिवर्तन की लहर को लेकर जो चली है बिहार को लेकर, और आने वाले समय में चुनाव में काफ़ी कम समय बचा है, आप लोग लगातार लगे हुए हैं, कई 3 वर्षों से खासकर जो है ग्राउंड पे लगे हुए हैं। कुछ पार्टियां होती हैं केवल चुनाव के समय लॉलीपॉप देने का काम करती हैं, लेकिन आपकी पार्टी मुख्य रूप से 3 वर्षों से सक्रिय है, आवाम के बीच जा रही है, उनके बच्चों के भविष्य सुधारने की बात कर रही है। इसको लेकर आप क्या देखते हैं? देखिए, बिहार में प्रशांत जी 5000 गांव का पैदल भ्रमण कर, बिल्कुल गांव-गांव जाकर गांव की समस्याओं को माताओं बहनों से मिलकर, गरीब मजदूरों से मिलकर उनकी समस्या को देखकर तब उन्होंने इस पार्टी का निर्माण किया है। हमारी पार्टी पूरे बिहार में हर सीट पर विजय प्राप्त करेगी। और जहाँ तक आप सीएम चेहरा की बात कर रहे हैं, किसी पार्टी में 1 या 2 सीएम चेहरा, मेरे यहाँ प्रशांत जी हैं, प्रशांत जी के बाद आरसीपी सिंह हैं, बिल्कुल राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय बाबू हैं जी। तो मेरे पास
सीएम का कोई अथी नहीं है। प्रधान जी खुद बोल रहे हैं कि हमें मुख्यमंत्री नहीं बनना है, बिल्कुल बिल्कुल वो बराबर बोलते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब वो सत्ता में आएगी उसके बाद बड़े नेता लोग बैठ के विचार करेंगे और उसमें कोई समस्या नहीं है। बिहार सहित अन्य राज्यों में जो है किंग मेकर का काम किया उन्होंने, कई मुख्यमंत्री जो है अन्य राज्यों को दिया है। उन्होंने ये कहा कि हम मुख्यमंत्री बनने नहीं चले हैं, बिहार के आवाम की जो समस्याएं हैं, वाकई में बिहारी जो है बाहर में जाए तो गर्व से लोग महसूस करें कि हम बिहारी हैं, इसको लेकर वो जो है काम करने के लिए उत्साहित है लोगों के बीच। एकदम बिहार के गौरव की बात है, बिहार की अस्मिता का सवाल है। इसलिए इन लोग कहे कि बिहार को लोग मजदूर का फैक्ट्री समझ रहा है, उसको हमको समाप्त करना है और बिहार में शिक्षा और रोजगार और स्वास्थ्य ये अच्छी कर देंगे। ऑलरेडी बिहार, जब बिहार का विकास कब हम लोग मानेंगे, जबकि हमारे यहाँ हरियाणा और पंजाब से लोग लेकर लेबर आकर के मेरे यहाँ काम करेंगे तो समझेंगे कि बिहार में विकास हुआ है। और जाते जाते आखिरी सवाल, महानार की जनता से खासकर आपकी क्या अपील होगी जो सकारात्मक आपके पार्टी के पक्ष में हो, क्योंकि एक भावी प्रत्याशी के रूप में भी अहम हो जाता है, क्योंकि एक अपील आपसे चाहेंगे महानार की जनता? महानार की जनता से मेरी अपील है कि भाई महानार का विकास तभी होगा जब बिहार महानार में बदलाव होगा। बिल्कुल। आप लोग तीनों प्रत्याशी को देख लीजिए, बिल्कुल। जनसुराज के प्रत्याशी को देख लीजिए, आरजेडी के प्रत्याशी को देख लीजिए, जेडीयू के प्रत्याशी को देख लीजिए। जो मेरे नेता का भी कहना है कि अगर हमारा प्रत्याशी अच्छा है तो आप वोट दीजिए, तो हम तीनों प्रत्याशी को तुलना करके आप वैसे प्रत्याशी को वोट दीजिए जो महानार को विकास कर सके। बिल्कुल। आपने सबको देख चुका, बचा हुआ जनसुराज है, उसके प्रत्याशी को भी एक बार देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी पार्टी बदलाव नहीं करेगी तो फिर अगला बार वोट आप नहीं दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग तो कह रहे हैं कि आप एक मौका तो देख के देखिए, अगर बदलाव नहीं होगा तो आप वोट नहीं दीजिएगा। बिल्कुल। आप सुन रहे थे अरविंद कुमार राय जी को, जो कि काफ़ी जन सरोकार से काफ़ी लंबे समय से, इनका 2 दशक से करीबन जो है राजनीति में सक्रिय हैं।